हारिम कला सलीबियों के हवाले कर दिया गया है। क्या? कैसे और किसने? बोरू ने। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अपने गजब से उनकी जमीन और उनके वतन को बर्बाद कर दूंगा। आप अपना एक भी सिपाही खोए बगैर दमिश्क में एक फातिह कमांडर के तौर पर दाखिल होंगे। ये सब क्या है? बोरू, मेरे बेटे। ताजिर राकिफ की बेटी अपने बाबा के कातिल की मदद कर रही हो। तकदीर में जो लिखा हुआ है वो ही कर रही हूं मैं। बैतुल अहज़ान में मेरे मुकाबिला के मेरे सिपाहियों को शहीद किया। क्या ये काफी नहीं था जो मेरे शहर और मेरे घराने की 2 औरतों को कैदी बना लिया तुमने? मुझे बैतुल अहज़ान का दिफा करना था, लेकिन अब मुझे दमिश्क का दिफा करना है। जान लो। घबराओ मत, मैं मदद करता हूं तुम्हारी। तुम कब गिरे और कैसे गिरे, याद है कुछ? जहन में बहुत सी चीजें धुंधली सी हैं। अपना नाम भी याद है या भूल बैठे? यूसुफ। और इस दरख्त की परवरिश के लिए तुम कुल्हाड़ी चलाने से भी नहीं हिचकिचाना अगर कभी उसे काटना पड़े। बैलियन। नूरे मन,
तुम ठीक तो हो ना? ये आप तीसरी बार पूछ रहे हैं। ठीक हूँ, फिक्र मत कीजिए। मैं आपकी फिक्र में इतनी डूबी हुई थी कि मुझे कैद का खौफ महसूस ही नहीं हुआ। अब आप मेरे सामने हैं, शुक्र है। ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने मुझे आप जैसी नेमत दी? नेमत तो दर हकीकत तुम मेरे लिए हो। अगर तुम्हें खो देता, वालिदा को खो देता, अगर अपने बच्चे को खो देता। ऐसा कहकर दिल पर बोझ मत डालिए। और हम सब यही हैं, आपके साथ। अल्लाह किसी इंसान पे उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। जब लगा कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंच सकता है तो ये आयत मेरे जहन में आई, और फिर अल्लाह ने मुझे सुकून अता फरमाया। किसने इलाज किया आपका? किन मुश्किलात का सामना हुआ आपने बताया नहीं। क्या इसकी कोई वजह है? इन बातों को लफ्जों में ढालना मेरे लिए मुश्किल होगा। लगता है जो कुछ आपने देखा उसने आपका दिल बदल दिया। ये चेहरा और ये आंखें, आपका देखना, अब आप पहले जैसे सलाहुद्दीन नहीं रहे। सियाह लिबास में यूं लगता है जैसे आप दुनिया से बहुत दूर चले गए। इसके बरअक्स दुनिया में वापस लौटा हूं ताकि उसके साथ इंसाफ कर सकूं, ना कम और ना ज्यादा, क्योंकि अब से हर हकदार को उसका हक मिलेगा। दीवान मेरा मुंतजिर है, मुझे जाना होगा। अगर अल्लाह की नुसरत शामिल हाल ना होती तो हम तबाह हो जाते। सुल्तान अब लौट आए हैं, हिसाब किताब का वक्त आ चुका, और अब सब कुछ वाज़े होने का वक्त आ गया है। सब कुछ वाज़े है, लेकिन आप अब भी जिद पर अड़ी हैं आसिफ सरदार। बस बहुत हो गया, बहुत लड़ चुके आपस में। जो भी फैसला होगा वो हमारे सुल्तान करेंगे। जहां हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ की जुदाई में आंसू बहाए वो बैतुल आसान, ऐसा लगता है कि हम भी अपनी अना और जाती मकसद के लिए रो लेते तो बेहतर होता। आपके नायब की हैसियत से मुझे ये दुश्मनी होने ही नहीं देनी चाहिए थी सुल्तान मोहतरम। जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे। पहले नासूर काटा जाएगा, फिर अगर ताकत बाकी रही तो हम मिलकर इलाज तलाश करेंगे। अब बताओ मुझे, सुल्तान नूरुद्दीन की औलादें कैसे एक दूसरे के खिलाफ हो गई? बाज़ औक़ात एक ज़िरा इंसान को ऐसा सबक देती है जो 1000 लफ्जों से भारी होता है।
जख्म तो गहरा नहीं, लेकिन लगता है कि तकलीफ में हो बहुत। तकलीफ में तो हूं, मगर जख्म की वजह से नहीं। तकलीफ की वजह दुश्मन पर रहम खाना है। दमिश्क में हमें तो शिकस्त हुई है, लेकिन तुम फातेह बनकर लौटे हो। फातेह, और वो भी मैं? हाँ बिल्कुल, तुम जीत गए, क्योंकि अब तुम ये बात जान चुके हो कि अगर दुश्मन पे तरस खाओगे तो अंजाम क्या होगा। सलाहुद्दीन ने मैदानी जंग में तुम पे रहम नहीं किया, तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। मुझे यूं लगा जैसे मेरे सामने सलाहुद्दीन नहीं कोई और हो। सलाहुद्दीन ही था वो शख्स, तुम्हारा दुश्मन, और उसने वही किया जो जंग में जरूरी होता है। असल सवाल ये है कि क्या तुम जंग में जो जरूरी होता है वो सब कुछ कर पाओगे? अब या तो वो रहेगा या फिर मैं। खून तो बह चुका, जो जिंदा रह गया वो ही जीतेगा। सलाहुद्दीन, जिसे तुम सब ढूंढने में नाकाम रहे, वो दमिश्क में मंजरे आम पर आ गया और वो शहर वापस ले लिया जो मेरे कब्जे में था। मेरे शहंशाह जो कुछ भी हुआ उस पे मैं माजरत खा हूं। सिर्फ बेवकूफ लोग ही बार बार माफी मांगने पर मजबूर होते हैं लॉर्ड गाई। शहंशाह आली, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन अब हमें अपने अगले लाएअमल के बारे में सोचना होगा। जो कुछ भी हुआ शायद मुझे कोई ऐसा मुशीर तलाश करना होगा। इतना कुछ होने के बाद आगे क्या होना चाहिए जैसे सवाल के बजाय कुछ और भी कर सके। शहंशाह मुअज़्ज़म, दमिश्क की शिकस्त की जिम्मेदारी बिलाशुबा हम सभी पर है, लेकिन लॉर्ड युदास का शहजादी सिबिल्ला और कैदियों को अगवा करना एक संगीन जुर्म है और उन्हें इस जुर्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए। मेरे अगवाकार से नरमी से पेश आया जा रहा है, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला है लॉर्ड युदास का यरूशलेम के शहंशाह के पीछे चालें चलने का। लॉर्ड युदास को पेश किया जाए। जहमत ना कीजिए शहंशाह आली, मैं खुद खिदमत में हाजिर हूं। शहजादी, माजरत कबूल कीजिए। यकीनन आपने मुझसे बहुत से सवालात पूछने होंगे। मुझे इजाजत दीजिए कि आपसे तन्हाई में बात कर सकूं मैं। आप सब जा सकते हैं। कहिए, मैं सुन रहा हूँ लॉर्ड युदास। यरूशलेम के शहंशाह से आपने झूठ क्यों बोला? उम्मीद है कि आप कोई मुनासिब वजाहत पेश करेंगे। मुख्तसरन ये कि हारिम कले की हवालगी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उस लॉर्ड युदास नामी शख्स की चालें थी सुल्तान मोहतरम। क्या तुम अब भी चालों को बाहर तलाश कर रहे हो फाजिल? मुशरिक तो मुशरिक ही रहेगा। अगर तुम यकजा रहते, मुत्तहिद होकर रहते, तो इस अंजाम से दो चार हो सकते थे कभी। आपकी हर बात बिल्कुल दुरुस्त है मेरे सुल्तान, लेकिन हम ऐसी सूरत हाल से दो चार हो गए जैसे कोई दो धारी तलवार। तो कट जाने दिए होते अपने हाथ, मगलूबियत का तमगा अपने सीने पर सजा लिया होता, तो यूं सर झुकाए मेरे सामने न खड़े होते। मेरे सुल्तान, मैंने जो कुछ भी किया अपनी वालदा और भाभी को बचाने के लिए किया, लेकिन कुफार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। औरतों पर हाथ उठाने वालों से वादा वफा करने की उम्मीद लगा बैठे। आपस में मुत्तहिद होके असीरों को छोड़ने पर मजबूर करने का कोई मंसूबा क्यों नहीं बनाया? मंसूबा नहीं बना क्योंकि मुझे अकेला छोड़ दिया गया था और हमारे पास सोचने का वक्त नहीं था। बहुत कोशिश की कि हालात इस नहज तक ना पहुंचे मेरे सुल्तान। मुझे इस मामले में तौहीन तक बर्दाश्त करनी पड़ी मेरे सुल्तान, लेकिन मैं इसे रोक ना सका। अगर बोरू सरदार ने मजलिस के मुत्तफिका फैसले की
मुखालिफत ना की होती और हमारी बात सुन ली होती। क्या उसे सिर्फ इसलिए तन्हा छोड़ दिया गया कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी? ऐसा ही है। अपना मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होने का इंतजार करते रहे। अगर मेरे सामने इंतजार के अलावा कोई और रास्ता पेश किया जाता तो नजरअंदाज न करता। बगैर किसी मंसूबे के खुद जाने के बजाय अपनी अना को एक तरफ रखकर उनका सामना क्यों नहीं किया? क्यों इख्तिलाफ को बढ़ने दिया और कोई हल तलाश नहीं किया? हाँ, और तुम क्यों जानते हुए भी दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं किया? बहस मुबाहिसे में वक्त गुजार दिया। मेरे सुल्तान, जो हो गया काफी है। अब मंजर दिन की रोशनी की तरह वाज़े है। अल्लाह ताला अपनी आयत में फरमाता है, और आपस में झगड़ा मत करो वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। यूं लगता है कि यही वो असल सबब है जिसने हमें तबाही तक पहुंचाया। जो भी फैसला और सजा आप हमारे लिए मुंतखब करेंगे वो हमें कबूल होगी मेरे सुल्तान। क्या इस जिल्लत से बढ़कर भी कोई सजा हो सकती है काजी फाजिल? अब अपनी तलवारें नदामत के आंसुओं से तेज कर लो, काफी है। क्योंकि अनकरीब हमारे खिलाफ जाने वाला हर शख्स अपने हिस्से का पूरा हक जरूर पाएगा। यहां बहुत से लोग आपसे कह रहे होंगे कि मैंने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है, क्योंकि उनकी कमजोर बसीरत उन्हें यही समझाती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे अपने किए पे कोई पशेमानी नहीं, क्योंकि मैंने अपने हाथ यरूशलेम की भलाई के लिए गंदे किए। यानी आप कह रहे हैं कि यरूशलेम की भलाई के लिए आप मुझसे धोखेबाजी और झूठ बोल सकते हैं? मैंने तो बस वही किया जिसकी जरूरत थी शहंशाह मौसम। लेकिन जो लोग आपके अतराफ यहाँ मौजूद हैं, आखिर वो अपने फराइज पूरे क्यों नहीं करते मेरे शहंशाह? मिसाल के तौर पर लॉर्ड गाय, अगर मैं गलत हूं तो बताइए। सुल्तान सलाहुद्दीन का सुराख लगाना उन्हीं की जिम्मेदारी थी ना? दुरुस्त। तो फिर अगर लॉर्ड गाय अपना फर्ज पूरी तरह निभाते तो सलाहुद्दीन दमिश्क में फरिश्ते की तरह नाजिल होकर यूं जाहिर ना होता और हमारे मंसूबे के मुताबिक कैदियों की मौजूदगी में आप तलवार उठाए बगैर दमिश्क फतह कर चुके होते। अगर आप अब भी समझते हैं कि मैं मुजरिम हूं तो दी जाने वाली हर सजा मैं कबूल करता हूं। लेकिन मेरी ये नसीहत हमेशा याद रखिएगा, जो लोग आपके तख्त के गिर्द फैले हुए हैं वो आपकी ताकत से दूर, बल्कि बहुत दूर हैं। लॉर्ड युदास, मैं आपको यहाँ अपने साथ देखना चाहूं। आपकी ताकत बनने के अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं होगा। हमारे सामने एक मुश्किल हदफ है। सलाहुद्दीन लौट आया है, पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर होके। लेकिन ये भी मत भूलें कि आपकी ताकत की सरहद दुश्मन की ताकत से कम नहीं है। मक्का हमारे दिल का एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा मदीना है, और जिसने इन दोनों शहरों को पर्दे से ढांप रखा है वो कुद्स है। अब वक्त है कि उन कांटों को हटा दिया जाए जो इस मुकद्दस शहर में फैल चुके हैं और हमारे दिलों में चुभते हैं। हमारा पहला हदफ है बगरास, एक ऐसा कला जो उनके माली इदारे की हैसियत रखता है। हम इसमें एक बार दाखिल हो चुके हैं, अंदरूनी हिस्सा याद कर चुके, अब इसे हासिल किए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। शहर की फसीलें मोटी और मजबूत हैं, उनके अतराफ खंदकें मौजूद हैं जो बराह रास्त हमले को मुश्किल बना देती हैं। मगर हमारे जाबाज इन दीवारों को अपने ईमान के जज्बे से गिरा देंगे। बगरास किले पर कब्जा उनके लिए पहला धचका साबित होगा।
बगरास कले के बाद हम एला का रुख करेंगे। एला कला समंदर से मुंसलिक है। एला की फतह से कुद्स तक समंदर से पहुंचने वाली इमदाद का रास्ता रोका जा सकेगा। अहम मुसलमानों को कैद में रखने के लिए काफिर खुसूसी तौर पर इस कले को जिंदान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये उन अहम मकामात में से एक है जिसका सुकूत लाजिम है। अल्लाहु अकबर, एला कले की फतह के बाद अगला हदफ फरेब से छीना जाने वाला हारिम कला होगा। हम उसकी अंदरूनी और बैरूनी हर कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उसी के मुताबिक तैयारी करके एक बार फिर हारिम कले में इस्लाम का परचम लहराएंगे। हमारी आखिरी मंजिल बैतुल अहसान। हम उस कले की एक एक ईंट ढा देंगे। शिकस्त की कोख से पैदा होने वाली ये फतह हमारे जख्मों पर मरहम रखेगी। अल्लाहु अकबर। बगरास, हारिम, एला, बैतुल अहसान, ये वो कले हैं जिन्हें सलाहुद्दीन ने सिर्फ 2 महीनों में हमसे छीन लिए। तो फिर अब अगली बारी किसकी है? ये आपके लिए तकलीफ दे होगा, लेकिन हकायक से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। शहंशाह आली सलाहुद्दीन कदम ब कदम यरूशलेम के करीब पहुंच रहा है और अब उसके रास्ते में सिर्फ 2 रुकावटें रह गई हैं। उनमें से पहली रुकावट है करक, लेकिन कले की जोग्राफियाई हैसियत जो उसे फतह करना मुश्किल बनाती है, वही इसे आखिरी रुकावट भी बना देती है। और फिर सिर्फ एक कदम रह जाता है। यरूशलेम के 2 दरवाजों में से एक दरवाजा इबेलियन। दमिश्क के करीब हमारे मुखबिरों की इतलात भी इस बात की तस्दीक करती है मेरे शहंशाह। इन हालात में सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है, इबेलियन का दिफा यूं किया जाए जैसे हम यरूशलेम का दिफा कर रहे हों, और इसके लिए हमें पूरी कुव्वत से इबेलियन को महफूज बनाना होगा। जो भी चाहिए उससे बढ़कर फराहम किया जाएगा। इस मकसद के लिए हर जरूरत पूरी की जाएगी। ये समझ लो कि तुम्हारा फर्ज सिर्फ हमारी सरजमीन की हिफाजत ही नहीं, बल्कि हमारे मुकद्दस दीन और मकसद की हिफाजत भी है। उस मकसद को पूरा करने के लिए मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। यरूशलेम के माहिर जंगजू, उनके साथ मखसूस सिपाहियों के दस्ते भी तुम्हारी मदद के लिए इबेलियन जाएंगे। ये मेरा हुक्म है। इसके अलावा यूरोप में मौजूद मेरे वफादार सिपाहियों का इंतहाई तरबियत याफ्ता दस्ता भी इबेलियन पहुंच रहा है। उनकी मौजूदगी और आपकी मदद से सलाहुद्दीन को एक नाकाबिल तस्खीर कले का सामना करना पड़ेगा। कौन? शैटिलियन, शहंशाह। लॉर्ड युदास के सिपाहियों का इबेलियन तक सही सलामत पहुंचना यकीनी बनाया जाए। बाज़ंतीन से कोई खबर? बादशाह ने हमारी इमदाद की दरख्वास्त कबूल कर ली है शहंशाह। वो हमारी मदद के लिए अपना खुसूसी दस्ता भेज रहे हैं। मुसलमान हमारी गर्दनों तक आ पहुंचे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी सांसें रोक दें। उन्हें मानना होगा कि ये हमारी जमीनें हैं और इसके लिए कुछ भी करना पड़ा करेंगे।
जिसे नामुमकिन समझ रहे थे वो मुमकिन हो गया मेरे सुल्तान। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फौज किए जाने वाले सभी मुहासरों से सुरखरू लौटी है। बगरास, एला, हारिम और बैतुल अहज़ान किले की कुंजियां आपकी खिदमत में हाजिर है मेरे सुल्तान। खैर से शर और शर से खैर पैदा करने वाले अल्लाह ने हमें रसवा नहीं किया। और ये कुंजियां हमारे लिए नई फतूहात की बशारत है, ये बात वाज़ेह है। अगला कदम क्या है मेरे सुल्तान? कुद्स तक पहुंचने के लिए हमारे सामने दो रुकावटें खड़ी हैं। एक है इबेलियन और दूसरा करक। पहले इबेलियन की तरफ पेशकदमी करेंगे। उन्हें हमारी सांसें अपनी गर्दन पे महसूस होंगी। यानी बेलियन ने जो धोखा दिया उसका हिसाब पूरा करने का वक्त आ गया है। जिंदा बच जाना उसकी खुशनसीबी नहीं, हर अक्ल से आरी शख्स की तरह वो भी जिल्लत की बस्तियों में जा गिरेगा। उन्हें लगता होगा कि अब हम कुछ देर रुक जाएंगे और वो इसी गफलत में पड़े रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कोकपुरो, वो तैयारी करेंगे। इतलात के मुताबिक एक खास घुड़सवार दस्ता इबेलियन की जानिब हरकत करता हुआ देखा गया है। आज तक सामने आने वाला हर शख्स बर्बाद हुआ है, उन्हें भी आने दीजिए। हमारे लिए क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? पहला कदम इबेलियन की इमदाद के लिए जाने वाले सिपाहियों और माल को रोकना है। बोरू, काराकोश, बायबोरा, कोकपुरो, तुम सब रसदी मराकिस को अपने कब्जे में लोगे। एहतियात के साथ आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। बाज़ंतीनी सल्तनत से हासिल होने वाली फौजी इमदाद यकीनन शहंशाह बाल्विन के लिए बहुत कीमती है, लेकिन मारिया, क्या ये कदम यरूशलेम में तुम्हारे ओहदे को महफूज बनाने के लिए काफी होगा? मुझे नहीं लगता। हमारे दरमियान बरसों पुरानी शनासाई है लॉर्ड युदास, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी बात करनी है वाज़े तौर पर करें। यकीनन तुम्हारी सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। दिन ब दिन यरूशलेम में तुम्हारी मौजूदगी बेईमानी होती जा रही है। तुमने भी महसूस किया होगा शहंशाह बाल्विन अब वो बादशाह नहीं जिसे तुम अपनी मर्जी के मुताबिक चला सको। ये वाज़ेह है और ये भी तय है कि जल्द या बदेर शहंशाह अपनी इस बीमारी के आगे झुक जाएंगे और उसके बाद यरूशलेम में एक नया दौर शुरू हो जाएगा। शहजादी के शौहर की हैसियत से लॉर्ड गाय अब तख्त का वारिस बन चुका है, ये बात आप जानते ही हैं। मारिया, तुम बाज़ंतीन के महल से आई हो। मालूम होना चाहिए कि तख्त हमेशा वारिस को नहीं मिलता, बल्कि तख्त उसे मिलता है जो उसे ज्यादा शिद्दत से चाहता है। क्या आप तख्त के लिए लॉर्ड गाय के अलावा किसी और का सोच रहे हैं? अपने इर्द गिर्द देखो, कौंत बैलिन के सिवा यह आतिशी कुर्ता पहनने के लायक तुम्हें और कोई नजर नहीं आएगा। अगर दुरुस्त सफ का इंतखाब करोगी तो यरूशलेम में जो खोया है वो दोबारा हासिल कर सकती हो। तुम सही सफ में खड़ी हो। लॉर्ड गाय के बजाय मुझे तख्त पर बैलियन को देखकर बहुत खुशी होगी। मैंने ये बैलियन के लिए बाज़ंतीनी मदद हासिल कर ली है। मैं और क्या कर सकती हूँ लॉर्ड युदास? इबेलियन के बाद सलाहुद्दीन का अगला हदफ करक होगा और वहां शेटिलियन जैसे नाअहल शख्स के हाथों में कमान होना दुरुस्त नहीं है। इसीलिए कॉन्टेस्मीला के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करना होगा। उसकी मदद बहुत अहमियत रखती है। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीजन 2 के आगे के किस्त देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाकी अल्लाह की अमान में। अस्सलामु अलैकुम।